अभी तक हम लोगों ने नीचे से शुरू करके अपने साथ जो हमारे मेन चक्र होते हैं उनसे हमने मूलाधार चक्र किया, स्वाधिष्ठान चक्र किया, मणिपुर चक्र किया, उसके बाद हार्ट अनाहत चक्र किया और विशुद्धि चक्र किया। ये 6 चक्र हमारे बैलेंस हो चुके हैं और इनसे रिलेटेड जो जो हमारी इनके एट्रीब्यूट्स हैं वो सब में थोड़ा थोड़ा बैलेंस आना शुरू हो गया है, एक्टिवेशन होना शुरू हो गया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चक्र अपना एक्टिवेट कर लिया तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए आपका बैलेंस हो गया या एक्टिवेट हो गया। उनको रेगुलर बेसिस पे एक्टिवेट करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हमारी सोशल लाइफ है, घर की लाइफ है, ऑफिस है, कॉलेज है, स्कूल है, जो कुछ भी है, वहां पर हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह का हमारा इंटरेक्शन होता है, कहीं पर पॉजिटिव होता है, कहीं नेगेटिव होता है। तो उन सब चीजों का हमारे अलग अलग चक्रों पर असर आता है। और जो उस चक्र पर भी असर आता है, जो भी चक्र हमारा डिप्लीट होता है या ओवर एक्टिव होता है या कम एक्टिव होता है, उन सब से उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उन सब के ऊपर बहुत असर पड़ता है। हमारा जो ये आज्ञा चक्र है, ये हमारे माथे के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर होता है। इस चक्र को जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो नीचे से बाकी सब चक्रों को लेते हुए करते हैं। अगर खाली डायरेक्ट इस चक्र पर मेडिटेशन करते हैं तो कई बार सिर भारी होता है या हेडेक भी कई लोगों को होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये चक्र जो है ये हमारा ब्रेन से रिलेटेड होता है। हम हर चक्र पर जैसे कहते हैं 4 पेटल है, 6 हैं, फिर 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 16 पेटल्स तक हमने किया। इस चक्र पर हमारा इंडिगो कलर का, डार्क ब्लू कलर का 2 पेटल वाला सिर्फ एक लोटस को हम इमेजिन करते हैं। वो जो 2 पेटल्स हैं वो किसको हमारे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे ब्रेन की दोनों साइड्स को। हमारे ब्रेन में 2 लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो जो लेफ्ट हमारा ब्रेन होता है वो हमारा लॉजिकल होता है, मैथमेटिकल होता है। और जो हमारा राइट साइड का ब्रेन होता है वो हमारा इमेजिनेशन वाला होता है, क्रिएटिविटी का होता है। इस मेडिटेशन को करते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन्स में बैलेंस बनता है। ये डुअलिटी को भी शो करता है क्योंकि इसमें 2 पेडल्स होते हैं। डुअलिटी हमारी लाइफ में आप देखते होंगे हर चीज में है। खुशी है तो दुख भी है, उजाला है तो अंधेरा है ना? हर चीज को आप देखें तो 2 में कर सकते हैं, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। हर चीज में डुअलिटी होती है। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस चीज को ज्यादा एक्सेप्ट करें, अपनाएं या उसको प्रैक्टिस में लाएं, पॉजिटिविटी को लाएं या नेगेटिविटी को लाएं। उसको भी ये बैलेंस करता है तो हमारी लाइफ में उसका भी बैलेंस होता है। कई लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो अति तो हर चीज की ठीक नहीं है। तो इसलिए जब ये बैलेंस होता है तो हमारी मन में, हमारे इमोशंस में, सब में बैलेंस आता है। इसको हम साक्षी भाव से अपने विचारों को देखने के लिए भी कह सकते हैं। जैसे कि हम बहुत ज्यादा हर चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं या इमोशनली हमारे जो इमोशंस हैं वो किसी के दूसरे के कहने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में एक हमारी की है ना, जो 5 की मैं आपको बताती हूँ कि डोंट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स वर्ड्स। किसी ने हमारी तारीफ की, हम इतना खुश हो गए, फूल के बिल्कुल बॉल फुटबॉल हमारी ऊपर चली गई। किसी ने हमको 2 गालियां दे दी, हम तुरंत नीचे आ गए, बिल्कुल परेशान हो गए कि इसने तो मेरे को ऐसे ऐसे कह दिया। तो ये सब भी हमारा इससे बैलेंस होता है। अगर हम अपने विचारों को साक्षी भाव से देखें, अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना साक्षी ध्यान कहलाता है। जैसे हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं कि अपने आप को देखें, अपने विचारों को देखें। जब हम अवेयर होते हैं अपने विचारों के तो हमारा बहुत सी चीजों पर अपने आप कंट्रोल आ जाता है, हमारे बहुत सी चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में दो, हम मूवी देखने जाते हैं तो हम पूरी तरह से उस मूवी में ना एनग्रॉस हो जाते हैं। अगर उसमें कोई अच्छा सीन चल रहा है तो हम हंसते हैं, कोई दुख वाला सीन आता है तो हमारे भी आंसू आ जाते हैं कि हम उससे बिल्कुल पूरी तरह से उनके साथ मिल गए हैं, उनकी भावनाओं में बह गए हैं। लेकिन जैसे ही 3 घंटे बाद वो मूवी खत्म होती है, हम बाहर आते हैं, सब कुछ वहीं छोड़ आते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाते हैं। तो अगर हम उसी को साक्षी भाव से देखें, अरे ये तो एक पिक्चर है, इसमें क्या है, कोई डरावनी पिक्चर है। कई लोग आपने देखा होगा डर के आंखें बंद कर ली, डर के कांपने लगे। लेकिन उसी को अगर हम ये सोचने करें क्या स्क्रीन पे चल रहा है, असली में थोड़ी हो रहा है, तो क्या हुआ? ये हमारी एक अवेयरनेस हो गई, साक्षी भाव हो गया। तो अगर हम साक्षी भाव से अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को भी देखें तो हम उससे डिटैच रहते हैं। और जब हम किसी चीज से डिटैच रहते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी इश्यूज को जो भी हैं उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
आपने नोटिस किया होगा, अगर हम किसी दूसरे की परेशानी होती है ना तो बड़ी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन अगर वही बात हमारे साथ आए तो हमारा सब दिमाग फेल हो जाता है, हम सोचना समझना सब बंद हो जाता है, हम भी बिल्कुल उसी फीलिंग्स में बह जाते हैं। तो दूसरों को हम क्यों दे पाते हैं अच्छी सलाह? क्योंकि हम उससे डिटैच होते हैं। तो अगर हम अपने विचारों से भी थोड़ा सा डिटैच हो जाए, साक्षी भाव से देखें, तो हमारी लाइफ जो है बहुत ही सरल हो जाए, सिंपल हो जाए, आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका मेडिटेशन। इसका हमारे आज्ञा चक्र का जो यहाँ का 2 पेटल्स मैंने आपको बताई दी, इंडिगो कलर की 2 पेटल्स होती हैं। इसका जो ग्लैंड है, हर चक्र हमारा एक किसी ना किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। ये है हमारा पिनियल ग्लैंड के साथ कनेक्टेड। जैसा कि नाम से जाहिर है, हर चक्र का हम बताते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा मीन्स क्या? ये कमांड देता है हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को भी, सबको ऑर्डर देता है। तो इसकी आज्ञा हमारे सारे शरीर पे चलती है। कई लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, जिससे आप कुछ भी मांगो वो आपको मिल जाता है। तो हमारा कल्प वृक्ष ना यही है, जो हम कहते हैं ना, आप लोग अफर्मेशंस बोलिए, उसका असर होगा, मैनिफेस्ट होगी। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, हम वही बनते हैं, वही हमारे अंदर मैनिफेस्ट होता है। तो ये हमारा कल्प वृक्ष है। ज्यादातर हम सब कुछ यहीं से ब्रेन से सोचते हैं, अपने आज्ञा चक्र से सोचते हैं। बंद कर जाए तो आज्ञा चक्र से सोचते हैं। तो ये हमारे जिंदगी का, हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी पूरी लाइफ को चलाता है, और उसका हमारा ये कल्प वृक्ष है। तो आइए हम अपने कल्प वृक्ष से जो भी मांगेंगे वो जरूर मिलेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैनिफेस्ट जरूर होता है। इसके अलावा ग्लैंड मैंने बता दी, पिनियल ग्लैंड। फिजिकली अगर देखें तो ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी सब इस चक्र से रिलेटेड होती हैं। जिस ऑर्गन के ऊपर जो चक्र होता है वो ऑर्गन उससे इफेक्टेड होता है। तो मेंटल प्रॉब्लम जैसे कि मेमोरी है, फोकस है, मेंटल इश्यूज जो होते हैं तरह तरह के, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इवन आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब हमारी इस चक्र से रिलेटेड होती हैं। इमोशनली देखें या मेंटली देखें तो हमारा याददाश्त, हम कहते हैं ना हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो याददाश्त जिनकी कमजोर है उनके लिए भी ये चक्र बैलेंस करना बहुत अच्छा है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल और इमोशनल। अब मैं आपको एक फोटो शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको, फोटो में सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ कि आपको इमेजिन करने में आसानी होती है। हम जब कहते हैं आप इंडिगो कलर इमेजिन करिए, 2 पेटल्स इमेजिन करिए, तो आपको अपने आप इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम आपको हमेशा एक पिक्चर दिखा देते हैं, जिससे कि आपको इमेजिन करना आसान हो जाता है। ब्लू कलर, इंडिगो कलर को हम लोग इमेजिन करेंगे। ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर आ गई है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 2 पेटल्स दिख रही हैं साइडवेज में। ये हमारे दोनों ब्रेन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका बीज मंत्र है ओम। ओम के साथ हम इसकी बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे। पहले शांत अवस्था में बैठेंगे, फिर कलर विजुअलाइजेशन करेंगे, इस पर मेडिटेशन करेंगे। नीचे से एक एक चक्र को हील करते हुए ऊपर आएंगे इस चक्र तक, और फिर उसके बाद इसके बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे। तो अपने अपनी जगह पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। किसी को टेक लगानी है तो टेक लगा लें, पैर फैलाने हैं तो फैला सकते हैं। एक ही कंडीशन है कि बस कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। मन में प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह से जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और मुस्कुराते मुस्कुराते जाने दें। अब नॉर्मल श्वासें लेते रहें। अगले 15-20 मिनट के लिए अपने आप को पूरी तरह से इस ध्यान के लिए समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें। आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज हैं, परेशानी है, कोई भी तनाव है, सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। पूरा ध्यान श्वासों पर। अपनी श्वासों को फील करें। देखें अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक है, और बाहर जाती हुई श्वास में हल्की सी गर्माहट है। एक प्रार्थना करें अपने ईश्वर से, गुरु से, या जो भी शक्ति या ऊर्जा जिन पर भी आप विश्वास करते हैं,
उनका धन्यवाद करें इस शरीर के लिए, इन श्वासों के लिए जो हमें प्राण शक्ति देती हैं। क्षमा मांगे अपनी किसी भी गलती के लिए, और आज जिस किसी से भी आपकी नाराजगी है, उन सभी को पूरे मन से क्षमा करते, प्रार्थना से, धन्यवाद से और क्षमा से हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अपने आप को इन सभी बंधनों से मुक्त करते हुए अपना पूरा फोकस इस ध्यान की ओर ले आए। विजुलाइज करें जैसे कि हर आती हुई श्वास अपने साथ एक नई ताजगी ला रही है, नई ऊर्जा ला रही है, और हर जाती हुई श्वास अपने साथ आपके शरीर के सभी तनाव, तकलीफें सब बाहर ले जा रही हैं। पूरा ध्यान श्वासों पर। विचारों का आना जाना कम हो रहा है, और हर जाती हुई श्वास के साथ जैसे आपका शरीर ढीला होता जा रहा है और शांत होता जा रहा है। शांत, शांत और शांत। पूरा शरीर शांत, एकदम रिलैक्स्ड। इस रिलैक्सेशन को, इस विश्राम की स्थिति को महसूस करें और स्वीकार करें। बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएं, उनमें ना उलझें। अब अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र पर ले आए। और महसूस करें जैसे कि मदर अर्थ से, धरती माँ से एक सफेद चमकीली रोशनी, दिव्य ऊर्जा आपके मूलाधार से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा की वाइब्रेशन को, इसकी तरंग को अपने मूलाधार पर महसूस करें। देखिए हल्की सी वाइब्रेशन है, कोई टिंगलिंग है। जहां पर हम मूल बंध लगाते हैं वहां पर ध्यान ले जाएं, बिल्कुल अपनी टेल बोन पर। इस डिवाइन लाइट की, इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें और देखें कि मूलाधार पर जैसे कि एक लाल रंग का 4 पंखड़ी वाला कमल इस ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर घूमने लगा है, खिलने लगा है। और आपके पूरे मूलाधार क्षेत्र पर इस ऊर्जा का सुर्ख लाल रंग फैलने लगा है, और वहां के सभी ऑर्गन्स को, एक एक सेल को ऊर्जान्वित कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है, हील कर रहा है। आपके मन को स्टेबल कर रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी की फीलिंग दे रहा है। और यह ऊर्जा
मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए आपकी नाभि से 3 अंगुल नीचे आपके स्वादिष्टान चक्र पर आ गई है और आपके स्वादिष्टान चक्र पर एक 6 पंखड़ी वाला कमल, नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का कमल खिलने लगा है और घूमने लगा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घूमता हुआ महसूस करें और इस लाइफ फोर्स एनर्जी से, इस मदर अर्थ की डिवाइन एनर्जी से अपने पूरे पेट के नीचे के इंटरनल ऑर्गन्स को हील होता हुआ महसूस करें, एनर्जाइज होता हुआ महसूस करें। आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं जैसे बैलेंस हो रही हैं, आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ रही है और यह एनर्जी धीरे धीरे उठती हुई उगते हुए सूर्य के समान लाल से नारंगी और नारंगी से पीले रंग की धूप में बदलती जा रही है और अपने मणिपुर चक्र पर इस सुनहरी येलो कलर की लाइट को महसूस करें। नाभि से ऊपर सूर्य के समान चमकता हुआ आपका मणिपुर चक्र 8 पंखड़ियों वाला पीले रंग का कमल जैसे खिलने लगा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए एक सुनहरे चक्र के समान लग रहा है और आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स, आपके सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को रिजुवनेट कर रहा है, हील कर रहा है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, आपकी विल पावर बढ़ा रहा है और डिवाइन एनर्जी अपना रंग बदलते हुए और ऊपर उठते हुए आपके अनाहत चक्र पर, आपके हृदय पर आज पहुंची है और आपके दिल में एक ग्रीन कलर का, हरे रंग का कमल खिलने लगा है। खिलते हुए देखें जैसे कि प्रेम का, करुणा का पिंक कलर उसके सेंटर में है और आपके मन में आनंद की, प्रेम की, करुणा की जैसे तरंगे उठने लगी हैं। आपका मन आनंदित हो चुका है, बहुत खुश हैं। इस आनंद को, इस ब्लिसफुल स्टेट को महसूस करें। सारे जैसे आपके दिल के, आपके हार्ट के ब्लॉकेज खुल रहे हैं, सारे नेगेटिव इमोशंस धुएं की तरह बाहर निकलते जा रहे हैं और आपका हृदय चक्र ऊर्जान्वित होकर चमकीला व्हाइट, पिंक, ग्रीन कई रंगों से, जैसे सतरंगी रंगों से चमकने लगा है। सारे आपके पुराने दुख, पुराने हर्ट्स सब दूर होते जा रहे हैं और ये शुद्ध ऊर्जा, प्रेम, करुणा, दया की ऊर्जा ऊपर उठते हुए आपके गले पर, आपके कंठ पर आ पहुंची है और ये ग्रीन कलर से धीरे धीरे आसमानी रंग में बदलती जा रही है। स्काई ब्लू कलर की इस ऊर्जा को अपनी गर्दन में, अपने कंठ पर महसूस करें और आपके कंठ में स्काई ब्लू कलर का 16 पंखड़ियों वाला, जैसे कि 16 कलाएं खिल रही हों, एक लोटस का फ्लावर, एक कमल का फूल खिलने लगा है और घूमने लगा है। इस डिवाइन एनर्जी से आपके कंठ के सभी प्रॉब्लम्स, थायराइड, पैराथायराइड सब कुछ हील हो रही है। आपकी एक्सप्रेशन पावर बढ़ रही है, आप मोटिवेशन मिल रहा है और ये आसमानी रंग की ऊर्जा, ये डिवाइन एनर्जी धीरे धीरे थोड़ा गहरे रंग में बदलते बदलते इंडिगो यानी कि गहरे नीले रंग के कलर में बदलती हुई आपके माथे के बीचों बीच में, आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर आ पहुंची है
और देखें आपके माथे के बीच में, फील करें जहां तिलक लगाते हैं वहां पर कोई टिंगलिंग है, वाइब्रेशन है। महसूस करें अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, आज्ञा चक्र पर इसकी तरंग को महसूस करें, इसकी वाइब्रेशन को महसूस करें। थर्ड आई चक्र, जहां हमारी तीसरी आंख होती है, और विजुलाइज करें कि जैसे कि गहरे नीले रंग का एक दो पंखड़ी वाला कमल खिल रहा है और घूमना शुरू हो रहा है, और घूमते घूमते इससे निकलने वाली नीले रंग की किरणों से हमारा पूरा मस्तिष्क जैसे नीला हो गया है। पूरा ब्रेन इस एनर्जी से ओत-प्रोत हो गया है और इस डिवाइन एनर्जी से हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। सिर्फ साक्षी भाव से देखें क्या महसूस हो रहा है। इस समय आप कोई करता नहीं, कोई भोगता नहीं, सिर्फ साक्षी भाव से दिखते रहें और इसकी वाइब्रेशन को महसूस करें। थोड़ी देर के लिए अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से इस ऊर्जा के प्रति सरेंडर कर दें। पूरी तरह से कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं। एक एक विचार आपका जैसे शांत हो रहा है। सारे विचार जो आपने आज तक इकट्ठे कर रखे थे, धुएं की तरह जैसे बाहर उड़ते चले जा रहे हैं। एक एक सेल आपके ब्रेन का राइट साइड, लेफ्ट साइड दोनों जैसे पूरी तरह से हील हो रहे हैं और शांत हो रहे हैं। पूरी तरह से शांति को महसूस करें। एक इनर स्माइल को महसूस करें, जैसे कि इस डिवाइन एनर्जी से आपके सारे चक्र बैलेंस हो चुके हैं। आपका मन शांत है और आनंदित है। कोई विचार नहीं, परम शांति, परम आनंद। इसी सुख की तलाश में तो हम बाहर भटकते हैं, पर ये तो हमारे अंदर ही है। हम स्वयं ही परम आनंद हैं, परम शांति, परम चेतना है। चित आनंद, यही तो हमारा असली स्वरूप है। इस नई डिवाइन एनर्जी को महसूस करें। फील द एनर्जी। एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप से कहें, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। मुझे अपने अंतः ज्ञान पर भरोसा है। आई एम रिलेटेड टू माई ट्रू पाथ एंड पर्पस। मैं अपने असली उद्देश्य को जानता हूँ और उसको उससे जुड़ा हुआ हूँ।
आई हैव अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, मेरे लिए असीमित संभावनाएं हैं। आई कैन मोटिवेट पीपल एंड माई सेल्फ, मैं दूसरों को और स्वयं को मोटिवेट कर सकता हूँ। माई लाइफ इज वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल, मेरा जीवन बहुत ही सुखी है, खुश है और आनंदित है। अब हम करेंगे इसके बीज मंत्र का उच्चारण। ओ को छोटा बोलेंगे और माँ के गुंजन को पूरे शरीर में महसूस करेंगे। हर उच्चारण के साथ इस ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें, फैलता हुआ महसूस करें। हर उच्चारण के साथ इस ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें, फैलता हुआ महसूस करें।
शांत, आपका मन शांत है, आनंदित है और इस नई ऊर्जा से भरपूर है। इस नई ऊर्जा का स्वागत करें, प्रभु का धन्यवाद करें, इस ऊर्जा का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़ें, करेंगे प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलें। इस ऊर्जा को अपने पलकों पर धारण करें। एक बार फिर से दोनों हाथों को मलें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर पर फील करें। कहीं कोई तकलीफ है, तनाव है तो वहां थोड़ा सा रुकें और फिर आगे ले जाएं। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।
नमस्ते मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। रेखा जी बड़ी थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। आज तो बहुत ही मजा आया। थैंक